गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रविकांत मौर्य। आज हमारा जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वह टॉपिक मोमेंट पे डिस्कस हम करेंगे। यहाँ पे मोमेंट देयर इज टू टाइप के मोमेंट होते हैं। पहला होता है एक रा मोमेंट होता है और एक रा मोमेंट अबाउट द ओरिजिन होता है और दूसरा होता है सेंटर मोमेंट अबाउट द मीन। तो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रा मोमेंट अबाउट द एनी पॉइंट या ओरिजिन। हमारे पास देखिए मोमेंट है, लिखा है कि द rth मोमेंट ऑफ द वेरिएबल x अबाउट एनी पॉइंट x इक्वल टू a यूजली डिनोटेड बाय द म्यू प्राइम। जो अबाउट द ओरिजिन होता है या अबाउट द एनी पॉइंट को हम लोग म्यू आर प्राइम से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो म्यू आर प्राइम इक्वल टू होता है 1/N समेसन आई टू एन एफ आई एक्स आई माइनस ए के पावर आर, वेयर एफ आई होता समेसन एफ आई होता है कैपिटल एन, ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो म्यू आर आई तो हम डी इक्वल टू जानते हैं, डी आई इक्वल टू एक्स आई, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक, तो जहाँ पे एक्स आई माइनस ए है वहाँ पे हम लोगों ने डी आई रख दिया। तो म्यू आर प्राइम बराबर 1/कैपिटल समेसन आई टू एन एफ आई डी आई के पावर आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पुट करना है आर की जगह पे 1 2 3 1 2 3 4 पुट करना है कि जब हम कोई प्रॉब्लम दिया होता है तो म्यू rth मोमेंट अबाउट द ओरिजिन पूछा जाता है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम r की जगह पे 1 रख देंगे, अगर r इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/n समेसन टू आई एन समेसन आई टू एन एफ आई डी आई हो जाएगा। अगर r इक्वल टू 2 रखेंगे यह फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर r इक्वल टू 3 रखेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा। अगर r इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारा यहाँ से ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस आता है अबाउट द ओरिजिन की। अबाउट हमने अबाउट एनी पॉइंट के कर लिया या अबाउट द, इसको अबाउट द ओरिजिन भी बोला जाता है, अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, दो केसेस होते हैं। तो अबाउट द ओरिजिन के लिए हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब अबाउट द मीन देखिए, लिखा है rth मोमेंट ऑफ द वेरिएबल x अबाउट द मीन यूजली डिनोटेड बाय म्यू आर। तो यहाँ देखिए म्यू आर प्राइम से डिनोट करते थे, यहाँ म्यू आर प्राइम से, यहाँ म्यू आर से। तो म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने एक्स आई माइनस ए लिखा था अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार लिखेंगे। तो म्यू आर प्राइम इक्वल टू 1/n समेसन आई टू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को हम लोगों ने जेड आई से डिनोट कर दिया। देखिए यहाँ पे जेड आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कैपिटल समेसन आई टू एन एफ आई जेड आई के पावर आर हो गया। और जहाँ पे जेड आई क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे r की जगह पे हम जीरो पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे r की जगह पे हम जीरो पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू r इक्वल टू जीरो। तो म्यू आर की जगह पे हमारा जीरो हो जाएगा। तो 1/n समेसन आई टू एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर जीरो हो जाएगा, होल के पावर जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर किसी के पावर लगाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, n होता है कैपिटल N। तो 1/n इसके जगह पे हम लोगों ने n रख दिया। देखिए यहाँ पे तो n कैंसिल हो गया। जब अगर r की जगह पे जीरो रखेंगे, किस केस में, जब हमारा सेंट्रल मोमेंट होगा, अगर r की जगह पे जीरो रखेंगे तो म्यू जीरो की वैल्यू होगी 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा केस होता है कि अगर पुटिंग द वैल्यू r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए म्यू आर जो था हमने उसको वैल्यू रख दिए। अब म्यू आर की जगह पर रख दिए समय 1/कैपिटल समेसन आई टू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। तो 1/कैपिटल समेसन टू आई एफ आई एक्स आई माइनस दिस। ठीक, अब हम देखिए इस वाले फंक्शन को क्या कर दिए, समेसन आई टू एफ आई को कैपिटल एन से यहाँ पे देखिए पुट कर दिया। ठीक, और ऐसे जैसे था इसको ये वाला फंक्शन वैसे के वैसे रख दिया। तो एन कैंसिल हो गया, एक्स बार हो गया। हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है,
एक्स बार इक्वल टू 1/n समेशन आई टू एन एफ आई एक्स आई की वैल्यू होता है एक्स बार, ठीक। तो एक्स बार माइनस एक्स बार इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जब अगर म्यू वन की आर के जगह पे, अगर आर के जगह पे हम 0 रखेंगे, वो 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू 0 की वैल्यू आएगा 1। अगर आर के जगह पे 1 रखेंगे तो म्यू 1 की वैल्यू आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब आर के जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। आर की जगह 2 रखें तो म्यू 2 इक्वल टू समेसन टू 1/N समेसन आई टू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसको आल्सो नो एज वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ देयर आर 3 रिजल्ट आ गए, जिसमें म्यू नॉट होगा 1, म्यू नॉट होगा 1, म्यू 1 होगा 0 और म्यू 2 क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एक अदर फंडामेंटल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इसका, कि अगर डी आई के जगह के एक्स आई माइनस ए रखा जाएगा तो क्या आगे चल के जनरेटेड होता है। तो एक्स बार इक्वल टू हम जानते हैं ए प्लस 1/n समेसन आई टू एन एफ आई डी आई होता है, ठीक। अब बोला है कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स बार, मतलब ए प्लस इसके जगह पे एक्स बार होता है। एक्स बार को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू 1 प्राइम, मतलब इस मीन को डिनोट करते हैं इससे, मतलब मीन को म्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस म्यू 1 प्राइम, ठीक। एक यहाँ से रिजल्ट आ गया। अब देखिए पूछा है कि रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मीन इन टर्म ऑफ मोमेंट अबाउट द एनी पॉइंट। अब रिलेशन पूछ रहा है मोमेंट अबाउट द मीन, मोमेंट अबाउट द एनी पॉइंट या ओरिजिन। तो देखिए म्यू वाई हमने सेंटर अबाउट द मीन से शुरू किया, ठीक है। 1/कैपिटल समेसन आई टू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर आर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए को एक आर्बिट्री कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया कर दिया है, यहाँ पे एक ऐड कर दिया है। समेसन आई टू एफ आई एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार के पावर आर हो गया। अब देखिए एक्स आई माइनस ए की जगह पे हम लोग क्या कर दिए, डी आई रख दिए। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ दिया गया है ना, तो यहाँ पे इसके जगह पे हमने डी आई रख दिया। ए माइनस एक्स बार की जगह पे म्यू प्राइम रख दिए। क्यों रख दिए, क्योंकि यहाँ से देखिए एक्स बार बराबर ए प्लस म्यू 1 प्राइम है, ठीक है। तो हमको म्यू प्राइम रोकना है, म्यू 1 प्राइम, तो एक्स बार माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। इसके जगह पे हमने म्यू 1 प्राइम कर दिया और इसके जगह पे डी आई, ठीक। अब इसको हमने यहाँ पे आ गया। अब इसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया क्या, यूजिंग द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने किया तो हमारा यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट आके तैयार हो गया। अब आर की जगह क्या रखना है, 2 3 4 इक्वेशन नंबर स्टार में। तो हमने इस इक्वेशन नंबर आर की जगह पे 2 रखा है, एक बार आर इक्वल टू 2 रखा, तो आर इक्वल टू 2 आ गया 1/n समेसन एफ आई डी आ गया स्क्वायर दिस, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो म्यू 2 प्राइम इक्वल टू हो गया म्यू 2 इक्वल टू हो गया म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर, मतलब म्यू 2 प्राइम सेकेंड रा मोमेंट माइनस फर्स्ट रा मोमेंट का स्क्वायर। अब म्यू 3 क्या होगा, अगर जब यहाँ पे इस इक्वेशन में स्टार वाले इक्वेशन में अगर r इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे बन के आएगा ये थर्ड सेंटर मोमेंट हो जाएगा क्या, म्यू 3 बराबर म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम के पावर 3। अगर r इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ सेंट्रल मोमेंट बन के आएगा म्यू 4 प्राइम माइनस 4 म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 6 म्यू 2 प्राइम माइनस इंटू म्यू 1 प्राइम के स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 प्राइम के पावर 4, ठीक है। ये हमारा रा मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है, सब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया।